नमस्कार दोस्तों, अंकुर बाबू स्टडी IQ SPN चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं लोकेश कुमार आज संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले में हमें डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्या आएगा क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं और मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। और आज बात करेंगे हम संविधान के बारे में और राज्य व्यवस्था के बारे में। संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। संविधान राज्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कि ये संविधान है और राज्य व्यवस्था है। संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है, कि संविधान और राज्य व्यवस्था एक है या कि कितना इनमें डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है कि संविधान और राज्य व्यवस्था एक है तो आप कंफ्यूज हैं, तो आपको नहीं क्लियर है, क्योंकि राज्य व्यवस्था अलग है और संविधान अलग है। दो पार्टों में, एक पार्ट में संविधान अलग है और राज्य व्यवस्था अलग होता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं क्लियर है, समझ नहीं है, तो आप इसका जो सिलेबस है उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको नहीं पता हो, जब तक आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वैसे संविधान और राज्य व्यवस्था को एक मानकर चल रहे हैं, दोनों को अगर एक मानते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? संविधान भी अलग है और राज्य व्यवस्था भी अलग है, दोनों अलग हैं और बोलचाल के साधारण एक दूसरे के वर्चस्व में रहते हैं, एक दूसरे के रूप में देखे जाते हैं। मतलब कि राज्य व्यवस्था और संविधान को एक दूसरे के रूप में बोलते हुए हम पाते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। और देखिए, संविधान जो होता है, संविधान अगर हम संविधान के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, संविधान के बारे में बात करते हैं कि कोई बात नहीं करने वाले, इसके बारे में हम एक बेसिक बात करेंगे संविधान के बारे में कि जो संविधान है, संविधान होता क्या है, संविधान जो होता है, संविधान क्या है, इसके बारे में हम पता करेंगे। संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान भी कई प्रकार के होते हैं। उसके बाद में एक तो लिखित होता है, लिखित हुआ, अलिखित हुआ, इस तरीके संविधान होते हैं। लिखित संविधान क्या होते हैं, अलिखित संविधान क्या होते हैं, और संविधान जो होता है, कठोर संविधान क्या होता है, लचीला संविधान क्या होता है, लोकतांत्रिक संविधान क्या होता है, अलोकतांत्रिक संविधान क्या होता है। इस तरीके से विभिन्न संविधान होते हैं। जब विभिन्न संविधान होते हैं, जैसे अगर किसी देश के देखा जाए, किसी देश को चलाने के लिए जो कानून होता है, कानून व्यवस्था बनाई जाती है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए अपने घर पर ही ले लीजिए, अगर आपको अपना घर चलाना है, किसी को अपना घर चलाना है, तो उसमें कुछ तो नियम होंगे, कानून बनाए हो, परंपराएं होंगी, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना घर चलाते हैं। पूरा घर का जो मेंटेनेंस होता है, चाहे वो आपका लिखा हुआ हो या बिना लिखा हुआ हो, चाहे आप परंपराएं, जो पुरानी परंपराओं को देखकर आप अपना कार्य कर रहे हैं, क्रम के अनुसार करते आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जिस तरीके से आपका घर चलता है, उसी अकॉर्डिंग एक देश को चलाने के लिए नियम होते हैं, कानून होते हैं या परंपराएं होती हैं। उनके आधार पर ही हम शासन व्यवस्था चलाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके को एक देश को चलाने के लिए देश पर शासन करना। शासन का मतलब होता है देश की जो पूरी होती है कार्य व्यवस्था, जो पूरी कार्य व्यवस्था या कार्य प्रणाली जिसे बोलते हैं, उसकी जो कार्य प्रणाली होती है एक जगह पर संकलित होती है और उसके अकॉर्डिंग किसी चीज़ को लागू किया जाता है या चलाया जाता है, तो क्या होता है, वो शासन होता है। क्या होता है, शासन। समस्याएं जो होती है, समस्याओं का निराकरण, मतलब समस्याएं जो होती है, समस्याओं को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हमेशा एक संपन्न किसी चीज़ को कोई कार्य करते हैं, वो कार्य संपन्न हो जाता है, उसे हम कहते हैं संविधान। उस संविधान के इसके कारण क्या आता है, किसी एक
समझिएगा, किसी एक देश का शासन करने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून, समस्याएं, कुछ भी हो सकता है। ऐसे नियम, कायदे, कानून, परंपराएं आदि सभी जो पूर्वज लोगों की परंपराएं आती हैं, उनके अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो क्या होता है, भले चाहे वो लिखित हो, अलिखित हो, या मायने नहीं रखता है, लिखित हो या ना लिखित हो, इसको मायने कुछ भी नहीं रखा जाता है। तो क्या होता है, मायने नहीं रखता है। लेकिन नियम, कायदे, कानून किसी देश को शासन करने के लिए एक जगह पर संकलित, जैसे कि नियम, कायदे, कानून, परंपराएं से एक जगह पर संकलित किए जाते हैं और उनको जब फॉलो किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा संविधान कहता है। उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, संविधान जो होता है उसके संबंध में क्या होता है, नियम, कानून या परंपराएं, नियम, कानून, नियम, कानून, परंपराओं आदि का संकलन। मतलब कि नियम, कानून, परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश के देश पर मैंने क्या, देश पर शासन करने के लिए होते हैं। शासन करने के लिए होते हैं, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। उसे संविधान कहते हैं। जैसे कि हमने क्या बताया, जो तुमको अभी बताया, नियम, कानून, परंपराएं आदि का संकलन, मतलब एक जगह पर सब चीजें होती हैं और उनको जब एक साथ में शासन करने के लिए होते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, उसे शासन के संविधान कहते हैं। संविधान जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। भारत का भी एक संविधान है। कुछ देशों में लिखित चीजें ज्यादा होती हैं, जैसे अपने यहाँ का जो संविधान है इसमें सबसे ज्यादा लिखित प्रमाण दिए गए हैं, क्योंकि लिखा हुआ सबसे ज्यादा है। बल्कि पुरानी जो परंपराएं हैं उनको कम रखा गया है, लिखित संविधान सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या होता है, जो लिखी हुई कम बातें होती हैं, परंपराएं, मान्यताएं ज़्यादा होती हैं, वो अलिखित हो जाते हैं। लिखा हुआ अपने यहाँ का जो संविधान है वो लिखित है। जहाँ जहाँ राजतंत्र कभी ज़्यादा रहता था, राजतंत्र तो समझते हो कि कहीं देशों में ज़्यादा राजतंत्र हुआ करता था, तो उनमें जो कानून था वो कैसा हुआ पाया जाता था। कानून पहले लिखकर कोई लिखा हुआ तो था नहीं, जहाँ पर राजतंत्र था वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था नहीं, कुछ बातें वहाँ पर लिखी हुई जाती थी, बाकी नहीं। बाकी सब उनकी जो परंपराएं थी पुरानी, उनके अकॉर्डिंग ही वो चलाते थे अपना शासन प्रशासन। जब शासन प्रशासन चलाते थे, जिससे संविधान में अधिक लिखा होता है, जिस संविधान में सबसे ज़्यादा लिखित प्रमाण पाए जाते हैं उसको लिखित बोलते हैं। लेकिन अलिखित वो होता है जिसमें होते हैं, लिखा तो जाता है लेकिन उसमें ज़्यादा लिखित नहीं होता, उसमें अलिखित ज़्यादा होता है और लिखित जो प्रमाण होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए उसको अलिखित संविधान बोलते हैं। और लिखित जो संविधान होता है उसमें लिखित साक्ष्य या प्रमाण ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसे लिखित संविधान बोलते हैं। इसलिए क्या देखते हैं, ऐसा दुनिया में कोई संविधान नहीं है, अभी तक दुनिया में कोई संविधान ऐसा नहीं हुआ है जो कि अलिखित संविधान हो। अलिखित है नहीं, क्यों, सभी संविधानों में लिखित जरूर है, कुछ ना कुछ तो लिखा है। पूरे विश्व में ऐसा कोई संविधान नहीं बना जो अलिखित संविधान हो। सभी जितने भी संविधान हुए हैं सब में लिखित संविधान पाया जा रहा है, क्योंकि सब में लिखित प्रमाण पाए जा रहे हैं। और जब पाए जा रहे हैं तो दुनिया में
अलिखित संविधान कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में है, जो कि वहाँ इसमें लिखित अंश होता है, लेकिन बहुत कम लिखित अंश है, बल्कि वहाँ पर अलिखित अंश सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल ही शुरू से लगा आखिरी तक बहुत नाम मात्र के लिखित साक्ष्य पाए जाते हैं, बाकी वहाँ का, इसलिए वहाँ का अलिखित बहुत ही ज़्यादा ही है, तो वहाँ का अलिखित बोला जाता है। उसके बारे में शासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। कुछ प्रमुख विशेषता क्या है कि शासन जनता को, जो कि संविधान की एक विशेषता है कि शासन जनता के सार्वजनिक जीवन के लिए प्रभावित करती है, प्रत्यक्ष रूप से जनता की ओर प्रभावित करती है, सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष रूप से शासन देश पर और देश की जनता को सार्वजनिक जीवन पर किया जाता है। जो जनता है इसके जीवन पर भी किया गया है, और सार्वजनिक देश से जनता के ऊपर किया गया है, और उसके व्यक्तिगत पर भी उन्होंने प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब है किसी का, और उसका अगर टाइमिंग दे दिया कि 7 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो वो 7 बजे ही तो पहुंचेगा वहाँ, चाहे वो 4 बजे रात में उठता हो, चाहे 3 बजे उठे, क्योंकि एक टाइम उन्होंने शेड्यूल बना रखा है कि आपको 7 बजे पहुंचना है, तो वहाँ पहुंचना है। कैसे भी पहुंचो, ये तो आपको क्यों व्यक्तिगत आपको वहाँ पर परेशानी फिर होगी। अब ये सरकार आपकी परेशानी ये थोड़ी ना देखेगी, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत आपका टाइम दिया गया है 7, तो आप 7 बजे यहाँ पहुँचेंगे, ये तो है ना कि 8 बजे पहुँचेंगे, गलत बात है। 7 बजे यहाँ पर आपको जो 7 बजे टाइम था आपका 9 बजे 7 बजे कर दिया गया, तो व्यक्तिगत प्रॉब्लम आपको होगी। भारत में एक संविधान है, ये पुस्तक है। भारत में संविधान एक पुस्तक है, मोटी सी पुस्तक है, तो उसमें क्या है, ये जिसकी विधिवत रचना की गई है, किसकी? एक संविधान है जो उसकी एक विधिवत रचना की गई है। जब रचना के नियमों का संकलन किया गया है, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। जितने भी उसके अंदर अकॉर्डिंग उसके संविधान के अंदर जितने भी नियम हैं, उनको संविधान सभा के द्वारा एक संकलित किया गया है, गठित किया गया है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए संविधान हो गया, उसके बाद में अब देखते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। राज्य व्यवस्था हम देखते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था देखते हैं कि क्या है। अब राज्य व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। अभी संविधान के बारे में बात की, अब संविधान में कुछ चीजें लिखी जाती हैं। संविधान के अंदर कुछ चीजें लिखी जाती हैं जो देश को चलाने में, मतलब संविधान के अंदर कुछ नियम हैं, कानून हैं, परंपराएं हैं, वो कुछ लिखे गए हुए हैं। तो उसी चीज को लेकर के संविधान में जो चीजें लिखी गई हैं उनको क्या करें, उनको चलाने या उनको लागू या फॉलो करने के लिए जो सिद्धांत होते हैं, जो आदर्श होते हैं, वो मूल्य होते हैं। और मूल्य होते हैं संविधान में लिखी बातों को लागू करने के लिए। जो संविधान में जितनी भी बातें हैं उनको लागू करने के लिए या व्यवहार में लाने के लिए बहुत सी जटिलताएं, प्रक्रियाएं की जाती हैं। और जब उनको लागू किया जाता है या व्यवहार में अपने लाया जाता है, उनको जो इसमें नियम कानून दे रखे हुए संविधान में, तो उनको समाज पर लागू करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। मतलब कि देखिएगा, संविधान को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया को लाने की प्रक्रिया
या व्यवस्था। लाने की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? राज व्यवस्था। क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था बोलते हैं। और राज व्यवस्था जो होती है इसको हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? आप देखिएगा, एक एग्जाम्पल तौर पे हम बताते हैं। जैसे कि अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 17 जो है, अनुच्छेद या आर्टिकल 17, यहाँ पर क्या दिया गया है याद कीजिएगा। ये जो अनुच्छेद मैंने पूछा है ये तो उठा के दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कि अनुच्छेद जो दिया है वो हमें मिलेंगे किसमें? सारे अनुच्छेद। ये जो संविधान है, संविधान की आपने मान लीजिए बुक ले ली तो आपको पूरा संविधान मिल जाएगा। लेकिन जो राज व्यवस्था है इसकी आप बुक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ अलग अलग से आती है, नए नए नियम बनते हैं और हर एक चीज़ नई नई बराबर आती रहती, तो इसको आप कंप्लीट इतना जल्दी नहीं कर सकते। संविधान की तो एक बुक ले लेंगे, उसमें आपको सारे अनुच्छेद सारे मिल जाएंगे और पूरा संविधान पढ़ लेंगे, लेकिन राज व्यवस्था नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 17 है, जो 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का दंड, अस्पृश्यता विधि के अनुसार, अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध ये चीज मुझे दी गई है आर्टिकल नंबर 17 में। अपदस्थता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध है, ये कहाँ से सीधा लिया गया है? ये सीधा लिया गया है संविधान से। लेकिन ये एग्जाम्पल दिया है मैंने राज व्यवस्था में, क्योंकि राज व्यवस्था में कोई भी कानून नियम परंपराओं के अकॉर्डिंग उनको अगर हम किसी चीज पे फॉलो करते हैं या लागू करते हैं किसी चीज के लिए, तो वो आएगा राज व्यवस्था में। हम जब तक राज व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही उसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? ये संविधान से लिया गया है। इस चीज में क्या दिया गया? इन चीज की जब आप व्यवहार में लाते हैं किसी भी चीज को, समाज के देश के रूप में लागू करेंगे, तो उसके सामने तो ये यहाँ पर हमने ये संविधान से लाके राज व्यवस्था, जब राज व्यवस्था से फॉलो करेंगे तब जाके वो हम फॉलो कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया। अपृष्टता एक दिया गया है, और अपृष्टता के बाद में फिर है दंडनीय और फिर अपराध, मतलब 3 चीजें दी गई हैं। और 3 चीजें अब व्यवहार में इसको हम लाएंगे, देखिएगा। व्यवहार में लाना, पहले हम क्या लाएंगे? अपदस्थता। देखिएगा, अस्पृश्यता, जो अस्पृश्यता है ये कहाँ से लिया गया है? संविधान की एक निशान। संविधान जो है एक क्वेश्चन आपका उठेगा, ये जो दिया गया है इसका अभी तक संविधान में कोई नामो निशान नहीं है। कहाँ पे? संविधान में कोई नाम नहीं है इसका, कहीं पर भी किसी आर्टिकल में इसका नाम नहीं दिया गया है। और उसके बाद में दूसरा क्या आ जाता है? एक विधि। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, खड़े हो रहेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। एक विधि हो गई, और विधि के बाद में ये क्या है? अपराध है, दंड है। दंड हम कैसे देंगे? देखिएगा, ये 3 चीजें आपके सामने यहाँ पर आ जाती हैं, और जब आ जाती हैं तो क्या करोगे? और इसके बाद में जो अब देखिएगा यहाँ पर इसके बाद में क्या होता है? अब
यहाँ पर भूमिका किसकी आ जाती है? संसद की। और संसद में जब कोई कानून, एक कानून पारित किया था संसद ने, उस टाइम पीरियड में एक कानून पारित किया था, क्या चीज? 1955 में 1955 में, और सब उसके बाद में फिर 50 में तो संविधान लागू हुआ था। 55 में अनुच्छेद 17 के ही अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया था। उसका नाम था अपृष्टता निवारण अधिनियम 1955। कौन सा? अपृष्टता निवारण अधिनियम 1955, जो कहाँ के लिए था? ये ठीक है, संसद ने पारित किया था इसको, संसद ने पारित किया था, और उसका नाम क्या था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। निवारण अधिनियम 1955। जब 1955 में ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, और ये किसमें था? नागरिक अधिकार। इसे क्या बोला जाता था उस टाइम में? नागरिक अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम 1976 में हो गया। ये नागरिक अधिकार अधिनियम 1976 में बना दिया गया, और संसद के द्वारा पारित किए जाने वाले इसमें राज्य व्यवस्था के अंदर अकॉर्डिंग संसद के बताया गया है कि संसद के द्वारा जितने भी नियम पारित किए जाते हैं या कानून पारित किए जाते हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। वो आपके सिलेबस में तो 101% आने ही आने हैं, सिलेबस में हैं, और वो पढ़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें जो इनके जो फैसले होते हैं, इनके जो निर्णय लिए जाते हैं, उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। किसमें? भारतीय राज्य व्यवस्था में। संसद भी पढ़नी पड़ेगी भारतीय राज्य व्यवस्था में, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालत, ये भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जब इसको लाते हैं तो संसद में जो क्या बनता है? संसद जो है, आगे देखिएगा, व्यवहार में लाना। जब व्यवहार में लाते हैं तो अब देखिएगा, व्यवहार में लाना किसको? राज्य व्यवस्था को। जब राज्य व्यवस्था को लाएंगे तो नंबर 1 पे हम देखेंगे संसद। संसद में क्या होता है? संसद में हमने क्या बताया था अभी? अधिनियम। अधिनियम एक अधिनियम मैंने अभी देखो बताया था, आर्टिकल नंबर 17 में बताया था मैंने। आर्टिकल 17 जो है वो क्या बताता है? लागू करने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कितने में बताया था मैंने? 1955 में। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है न्यायालय। जो दूसरा पॉइंट आता है वो हमारा आ जाता है न्यायालय। तो न्यायालय में क्या होता है? न्यायालय जो है
इसमें क्या किया जाएगा, निर्णय। न्यायालय में क्या होते हैं, निर्णय। वो लड़ाई वाले निर्णय नहीं, ये निर्णय जो किसी नियम कानून के बनाए जाते हैं, वो निर्णय के माध्यम से आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 में क्या दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता कहां से है, संविधान में नहीं है। प्रेस की जो स्वतंत्रता यहाँ पर इन्होंने दी है, ये संविधान में कहीं पर नहीं दी गई है, और कहीं पर नहीं दी गई है तो उसके बाद में क्या देखते हैं, और उसके बाद में दिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हो गए, और मौलिक अधिकार के बाद में होता है इंटरनेट। इंटरनेट गैर संवैधानिक। इंटरनेट मौलिक अधिकार में इन्होंने दे दिया, देखो। और इसके बाद में एक और बचता है, वो है तीसरा है गैर संवैधानिक संस्थाएं। जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कहाँ गए, संविधान के बाहर। संविधान के बाहर की संस्थाएं। देखिएगा, संसद जो है, संसद में अधिनियम है, अधिनियम एक्ट 17 को लागू करने के लिए अपृष्टता निवारण अधिनियम 1955 है, इसके रिगार्डिंग। और न्यायालय में निर्णय के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता है, संविधान में नहीं दिया है। लेकिन जो यहाँ पर न्यायालय है, न्यायालय ने किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई आर्टिकल लिया में उनका सीधा पूरा डीपली तरीके से बताया है, निवारण किया है कि इस चीज से ऐसे ऐसे होगा। और उसी तरीके मौलिक अधिकार और इंटरनेट मौलिक अधिकार गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं जो संविधान के बाहर होती तो हैं, लेकिन वो संविधान के खिलाफ नहीं, कोई भी कार्य संविधान के खिलाफ नहीं करते हैं, बल्कि वो संविधान के अकॉर्डिंग ही सारे काम करते हैं। इसलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसके आगे देखते हैं। देखिए, संस्थाएं आ गई, और संस्थाएं हैं 3 प्रकार की। जब संस्थाएं हैं 3 प्रकार की, ये पहली संस्था है कौन सी, संवैधानिक। संवैधानिक संस्था हो गई। दूसरी कौन सी है, संस्थाएं, दूसरी हमारी हो गई असंवैधानिक। असंवैधानिक। और उसके बाद में जो तीसरी है वो है गैर संवैधानिक। अब इसमें देखिएगा, इस संवैधानिक संस्था जो होती है वो किसके कैसे होती है, क्या होता है इसके अंदर, ऐसी संस्थाएं जिनके विषय में संविधान की तरह संविधान तो गठित होना चाहिए। गठित तो समझते हो किसी चार्ज का गठ, पूरा सिर्फ सिलेक्टेड बंदा,
सिलेक्ट हो जाना चाहिए, किसी चीज़ का संगठन होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं संवैधानिक। ऐसी जिसके विषय में संविधान की तरह गठित हो या वर्णित हो, किसी चीज़ को वर्णित किया गया हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक संस्था। इसमें क्या क्या होता है? संविधान में गठित या वर्णित वर्णित हो उसके बाद में संविधान के अनुरूप होगी, उल्लंघन किया जाना चाहिए। किसके? संविधान के अनुरूप हो, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या आता है वो देखिए। जैसे निर्वाचन आयोग, नंबर दो क्या माना आएगा? अनुसूचित आयोग। अनुसूचित आयोग हो गया। अनुसूचित जाति आयोग, नंबर 3 अनुसूचित जनजाति आयोग। नंबर 4 क्या आता है? आर्टिकल 79A जीएसटी परिषद। ये तुम्हारा हो गया संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं हो गई। और असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती है? वह सभी संस्थाएं संविधान का जो उल्लंघन करती हैं, वो चीज जो संविधान का उल्लंघन करती हैं, वो संस्थाएं क्या होती हैं? असंवैधानिक संस्थाएं होती हैं। जैसे गैर कानूनी संस्थाएं बोला जाता है। अकेले में उनके जो कार्य होते हैं वो उनकी असंवैधानिक संस्थाओं के जितने भी कार्य होते हैं वो संविधान को भंग करने की सोचते रहते हैं, संविधान को भंग करते रहते हैं। और जब भंग करते रहते हैं तो वो संविधान के अनुरूप नहीं है जी, संविधान के अनुरूप नहीं है। और संविधान के अनुरूप वो वाले अनुरूप थे ये संवैधानिक संस्थाएं, ये संविधान के अनुरूप नहीं होते हैं। जब नहीं होते हैं तो इनके हर एक बात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए इनको। और लेकिन एक कार्य गैर कानूनी घोषित कर दिया जाना चाहिए। ऐसी जो संस्थाएं होती हैं उनको गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। और उसके बाद में इसमें जो आता है, इसका एग्जाम्पल क्या है? आतंकवादी संस्थाएं। नंबर 2 नक्सलवादी हो गया। और नक्सलवादी के बाद में हम क्या देखेंगे? ऐसी संस्थाएं जो संविधान का उल्लंघन करती हैं उन्हें असंवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे और कौन से? वो गैर
गैर कानूनी संस्थाएं। और जो अब देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया, गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, इसको सुनते ही आप भड़क जाते हैं कि ये क्या है। गैर संवैधानिक संस्था को पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि ये तो बहुत बेकार संस्था होगी, क्योंकि उसको गैर संवैधानिक, उसका नाम ही ऐसा है कुछ। लेकिन क्या है, गैर संवैधानिक का मतलब है कि संविधान के बाहर जो भी नियम कानून होते हैं उनको, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि संविधान का वो विरोध ही करें, जो संस्थाएं विरोध ही करें, बल्कि विरोध जरूरी नहीं कि विरोध ही करती हों या करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये संविधान के अनुरूप होती हैं। संविधान के का बताने पर ही, उसके संविधान के मार्ग पर ही बताए हुए मार्ग पर ही ये अपना कार्य करते हैं। गैर संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग ही अपना वर्क करती हैं, जैसे कि उन्हें नियम कानून बताए जाते हैं और जो वो उसके अकॉर्डिंग कार्य करती हैं। और इनकी संविधान के प्रावधानों का, तो संविधान में जो भी कोई नियम कानून लागू होता है उसमें ये पार्टिसिपेट मतलब सहायता करती है। तो इसका क्या मतलब है, इसका संविधान में जिक्र है नहीं, गैर संवैधानिक संस्थाओं का संविधान में जिक्र है नहीं, बल्कि फिर भी लेकिन संविधान को लागू करने के लिए ये सहायक होते हैं। और सहायक होते हैं तो इसमें दो चीज़, यहाँ पर क्या होता है, इसका जब गठन होता है, देखिएगा गठन, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रपति। इधर जो होता है वो राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर यहाँ पर क्या होता है, सलाह पर कोई नियम कानून बनाया जाता है जिसे बोलते हैं कार्यकारिणी संस्था। क्या बोलते हैं, कार्यकारिणी संस्था। कार्यकारिणी संस्था बोलते हैं। और कार्यकारिणी संस्था जो होती है, एग्जाम्पल पे क्या देखेंगे यहाँ पर, नीति आयोग। नीति आयोग। और जो इधर है ये दूसरा पार्ट है, इसमें क्या आएगा तुम्हारा, संसद द्वारा। किसके द्वारा, संसद द्वारा। संसद द्वारा कानून, संसद द्वारा कानून पारित करना। और कानून पारित करना तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है तुम्हारा, है राष्ट्रीय मानवाधिकार। यहाँ पर आ जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार। मानवाधिकार आ गया। और मानवाधिकार के बाद में आयोग, मानवाधिकार आयोग, अधिकार 1993 और 1993 और यह राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992 के
आधार पर गठित किया गया था? और जब एक गठित किया गया था और उसके बाद में एक और था, उसका नाम था सूचना आयोग। सूचना आयोग। अब यहाँ पर हमें आज क्लियर हो गया कि संविधान में क्या क्या पढ़ना है और राज्य व्यवस्था से हमें क्या क्या पढ़ना है। इसी के अकॉर्डिंग आगे हम पढ़ते रहेंगे, आगे इसके कि क्या क्या मुझे पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं और आगे बात करते हैं। फिर आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।